स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल पर के सामने यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बढ़िया चीज आपको बताएंगे दोस्तों, एनडीए गठबंधन को लगा है जोरदार तरीके का तगड़ा झटका, जिसके बाद एक सीट आराम से राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन के खाते में आ गई है। दोस्तों बताएंगे कौन से सीट पर चिराग पासवान के लिए तगड़ा झटका है और नामांकन तक रद्द कर दिया गया है और एक तरफा खुला मैदान इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को मिल चुका है, यानी कह सकते हैं कि एक सीट इंडिया गठबंधन की आगे हो चुकी है। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार के अंदर खाली कुर्सियों से स्वागत किया गया एक ऐसे प्रत्याशी का जिसे मोदी और शाह ने बिहार में लड़ने के लिए भेजा था, लेकिन करता कन्नी काटते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ में बताएंगे और भी बड़ी जानकारी के बारे में दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार उतारने को लेकर मीडिया में किए जा रहे झूठे दावे का भी पूरी तरीके से खंडन किया है। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार में धीरे धीरे करके समीकरण बदलाव की ओर जा रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर बिहार की एक सीट थी मढ़ौरा की सीट दोस्तों, जहां पर राष्ट्रीय जनता दल ने पिछली बार चुनाव जीता था। यहां पर एक दमदार उम्मीदवार उतारकर एनडीए गठबंधन इस सीट को छीनने की कोशिश कर रहा था दोस्तों। जो जानकारी है उसके अनुसार मढ़ौरा की विधानसभा सीट जो सारण जिले के अंतर्गत आती है दोस्तों, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से काफी समृद्ध क्षेत्र है। यहाँ पर मढ़ौरा में राजनीतिक हालात ऐसे हैं कि लगभग सारे चुनाव राष्ट्रीय जनता दल यहाँ से जीतती है दोस्तों, लेकिन एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी को लग रहा था कि एनडीए गठबंधन से ये सीट लेकर इस पर अपना उम्मीदवार उतारकर जीत हासिल कर सकते हैं। इसीलिए सारण जिले के मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र से एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी ने सीमा सिंह को मैदान में उतारा दोस्तों। सीमा सिंह भोजपुरी की कई सारी फिल्में कर चुकी हैं दोस्तों और एक सुपरस्टार के तौर पर जानी जाती है। उनको मैदान में उतारकर इस क्षेत्र पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रभाव को कम करने की कोशिश चिराग पासवान कर रहे थे, लेकिन मामला एकदम उल्टा पड़ गया दोस्तों। दरअसल मढ़ौरा विधानसभा में हुआ ये कि सामान्य वर्ग की इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के सामने एलजेपी ने सीमा सिंह को मैदान में उतारा और उन्होंने अपना नामांकन 2 दिन पहले भरा था, लेकिन आज जो खबर सामने आ रही है दोस्तों उसके अनुसार इनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। एलजेपी आर से चिराग पासवान ने सीमा सिंह को मैदान में उतारकर स्थिति बदलने की कोशिश की, लेकिन उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि उनके नामांकन में कई सारी त्रुटियां थी, जिसके बाद इसे रद्द कर दिया गया दोस्तों। नामांकन रद्द होने के बाद ये सीट पूरी तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के खाते में जाती दिखाई दे रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार जितेंद्र कुमार राय ने 59,812 वोट प्राप्त किए थे और यहाँ पर दूसरे नंबर पर जेडीयू के अल्ताफ राजू थे, जिनको 48,000 के आसपास वोट मिले थे और एलजेपी के नेता को यहाँ पर लगभग 7,000 के आसपास वोट मिले थे दोस्तों। तो काफी ज्यादा अंतर नहीं था चुनाव के रिजल्ट में। तो इस बार जो चुनाव जीतने की थोड़ी बहुत संभावना भी थी इंडिया गठबंधन के खिलाफ एनडीए वालों के, वो भी पूरी तरीके से खत्म हो चुका है दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें बिहार की कई सारी ऐसी सीटें हैं जो आराम से इंडिया गठबंधन के खाते में आती दिखाई दे रही है। ऐसी ही एक सीट है दरभंगा जिले के अंदर अलीगढ़ की सीट, जहां से इस बार चुनाव में उतारा गया है मैथिली ठाकुर को, जो दिल्ली में रहती है, लेकिन उनको दिल्ली से बिहार में अचानक से मोदी और शाह ने चुनाव लड़ने के लिए बुलाया दोस्तों। और दरभंगा की इस सीट पर पिछली बार केवल 6,000 के अंतर से आरजेडी के उम्मीदवार चुनाव हार गए थे और यहाँ पर वीआईपी का उम्मीदवार चुनाव जीता था। बाद में वो बीजेपी में चला गया। इस बार बीजेपी ने टिकट देने से मना कर दिया और मैथिली ठाकुर को यहाँ से चुनाव लड़वाया जा रहा है दोस्तों। ऐसे में जब मैथिली ठाकुर नामांकन करने के लिए गई तो उनकी सभा में कहीं दूर दूर तक लोग नजर नहीं आ रहे थे, यानी पूरी की पूरी कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी दोस्तों। जनता दल यूनाइटेड पूरा एनडीए गठबंधन लगा हुआ था कि नामांकन को बड़ा बनाया जाए, लेकिन नामांकन का कुछ असर होता दिखाई नहीं देता, यानी भीड़ के नाम पर पूरी कुर्सियां पूरा मैदान खाली पड़ा हुआ था। इससे एक बात समझ में आ चुकी है कि पैरासूट उम्मीदवार उतारने के कारण ये सीट भी आराम से राष्ट्रीय जनता दल के खाते में जाएगी। पिछली बार राष्ट्रीय जनता दल ने यहाँ से विनोद मिश्रा को मैदान में उतारा था और उनको केवल 6,000 के आसपास वोटों से हार का सामना करना पड़ा था दोस्तों, बल्कि इससे कम ही था आंकड़ा। और इस बार तो आराम से वो जीते हुए नजर आ रहे हैं, यानी मैथिली ठाकुर को चुनाव लड़ाकर भारतीय जनता पार्टी अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्षेत्र के अंदर मार रही है। अगर आप भी मानते हैं कि अच्छी बात है कि महागठबंधन को यहाँ पर भी एक सीट बड़ी इजीली तरीके से मिल जाएगा तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि लोग पैरासूट उम्मीदवार का कभी कोई समर्थन नहीं करते, इसीलिए इस तरीके के उम्मीदवारों का हारना 100% तय है, तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें पशुपति पारस ने अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने 25 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। एक सीट पर अपने बेटे को भी मैदान में उतारा। बड़ी बात यह है कि पशुपति पारस ने 5 ऐसी सीटों पर भी उम्मीदवार उतार दिए हैं दोस्तों, जहाँ पर चिराग के प्रत्याशी लड़ रहे थे। 5 जिन विधानसभा क्षेत्रों में जोरदार मुकाबला है चिराग वर्सेस उनके चाचा का, उसमें बखरी, साहेबपुर, कमाल और चेनारी के साथ साथ गरखा और महुआ की सीटें हैं। अब देखना होगा कि इन सीटों पर क्या उनके चाचा यानी चिराग पासवान के चाचा कुछ बड़ी भूमिका निभाएंगे या फिर स्थिति इस तरीके की ही बनी रहेगी। इसी के साथ में दोस्तों एक दावा लगातार सोशल मीडिया पर किया जा रहा है, खासकर गोदी मीडिया में इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के अंदर कई सारे उम्मीदवारों के सामने दूसरे उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। एक ही गठबंधन के यानी महागठबंधन के अंदर एक एक सीट पर 2 उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। टोटल ऐसी 6 सीटें बताई जा रही है दोस्तों। इन दावों के बीच में एक और बड़ा आरोप लगाया गया और कहा गया कि राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष राजेश राम के सामने
कुटुंबा में आरजेडी के सिंबल पर उम्मीदवार उतारा जाएगा और आरजेडी को बदनाम करने की बातें चल रही थी दोस्तों। इस पर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। आरजेडी ने कहा कि गोदी मीडिया और कुछ विशेष रुचि के लोग इधर उधर खबर प्लांट कर रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल इस सीट पर भी उम्मीदवार दे रही है और फैलाने की कोशिश की जा रही है कि इधर सीट पर उस सीट पर हर जगह राष्ट्रीय जनता दल अपने सहयोगियों के सामने उम्मीदवार उतार रही है। ये बातें एकदम गलत है, खबरें प्लांट करवाई जा रही है और आप लोग जानते हैं कि किन लोगों के द्वारा ये खबरें प्लांट करवाई जा रही है। खासकर एनडीए गठबंधन को लेकर जिस तरीके से लोगों में नाराजगी है और कहीं ना कहीं उनको सवालों के घेरे में खड़ा किया जा रहा है दोस्तों। उसके बाद से महागठबंधन को बदनाम करने के लिए इस तरीके के नए तिगड़म भिराए जा रहे हैं और इस तरीके की नई अफवाहें फैलाई जा रही है, जिस पर करारा जवाब राष्ट्रीय जनता दल की ओर से भी दिया गया है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग पर बीजेपी को जमकर खड़ी खोटी सुनाई है दोस्तों। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू और कश्मीर को राज्य पार्टी का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर एक बयान दिया दोस्तों। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने कभी नहीं कहा कि राज्य का दर्जा सिर्फ भाजपा के सत्ता में आने पर ही मिलेगा। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि वो अपना वादा पूरा करे और जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल करे। उमर ने साफ कहा कि राज्य का दर्जा बहाली के लिए बीजेपी से कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि धारा 370 हटाते वक्त संसद में 3 कदम उठाए गए थे। पहला सीमांकन, दूसरा चुनाव और तीसरा आखिरी में राज्य का दर्जा दिया जाएगा। 2 काम कर दिए गए, तीसरा काम जल्द किया जाए और जल्द से जल्द जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए, जिस मामले पर लगातार कन्नी काटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि धारा 370 हटाते वक्त के ये वादे हैं जिन्हें अब तक पूरा कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन जानबूझकर बीजेपी इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि स्थिति को ऐसे ही टाला जाए। बार बार वो वादा कर रहे हैं और बार बार पलट जा रहे हैं। हालांकि जम्मू और कश्मीर के लोगों को ये पूरा अधिकार है कि वो एक राज्य के अंतर्गत रहे, यानी एक राज्य सरकार जिसके पास फुल फ्लेज पावर हो, चाहे जमीन से जुड़े मामले को लेकर या फिर सिक्योरिटी और पुलिस को लेकर, इन सभी मुद्दों पर राज्य की सरकार की बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसीलिए ये सारी पावर राज्य सरकार की होनी चाहिए। लेकिन अभी की स्थिति में क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में पूरी जिम्मेदारी है, चाहे वो राज्य के कानून व्यवस्था का मामला हो, चाहे जमीन का मामला हो या फिर कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ मामला हो। साथ साथ मुकेश सहनी का एक बयान आया है दोस्तों। सहनी कहते हैं कि मैं विधानसभा का चुनाव बेशक नहीं लड़ रहा, लेकिन 243 सीटों पर महागठबंधन को जिताने के लिए मैं पूरी तरीके से कटिबद्ध हूँ। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो दरभंगा में घोषणा कर रहे हैं कि इस बार का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन प्रचार वो 243 सीटों पर करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि महागठबंधन की सरकार बने और उनको उप मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले। इस बार अपने समाज के लोगों को न्याय दिलवाने के लिए वो पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि वो ज्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रहे, केवल 15 सीटों पर लड़ रहे हैं, लेकिन ये सुनिश्चित करेंगे कि महागठबंधन की सारी सीटें एक दमदार तरीके से लड़ी जाए। और इसीलिए कहीं ना कहीं दोस्तों उनके प्रयासों को आप सफल भी कह सकते हैं, क्योंकि उनको बदला निकालना है भारतीय जनता पार्टी से। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इनके 4 एमएलए को अपने साथ में लेकर चले गए थे, तो अब नाराजगी और ज्यादा धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। और उन्होंने कहा है कि वो बदला पूरा करके ही रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए। साथ दोस्तों सहरसा से महागठबंधन के प्रत्याशी और आईआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पहली बार टिकट मिलने के बाद वो नॉमिनेशन करने के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंचे और उनके कार्यकर्ताओं ने उन्हें दूध और गंगा जल से स्नान करवाया। आपको बता दें कि इस वीडियो में हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं दोस्तों, और ऊपर से उन पर गंगा जल और के साथ में दूध भी डाला जा रहा है। एक तरीके से पूजा पाठ चल रहा है इनका। 2 शब्द जरूर लिखकर बताया गया, ये वही नेता है जिन्होंने 2025 में इसी साल 13 अप्रैल के आसपास गांधी मैदान में एक बहुत बड़ी सभा की थी दोस्तों। 5 लाख लोगों को, तांती तेतिया समुदाय के लोगों को इकट्ठा करके अपना शक्ति प्रदर्शन किया था। 5 समाज के लोगों की ये बड़ी पार्टी है, उनके बड़े नेता है आईपी गुप्ता। जुड़े रहने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत